औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल का नाम कुरान खुशहाली का सबब है। हम सूरह बकरा की तर्जुमा तफसीर को बयान कर रहे हैं। आज भी आयत नंबर 208 है, पारा नंबर 2 है, पार्ट 2 है। जैसा जैसा कि इससे पहले भी हमने इसी आयत की तफसीर को बयान किया था। अल्लाह पाक बयान फरमाता है, ऐ ईमान वालो दाखिल हो जाओ इस्लाम में पूरे के पूरे और ना पैरवी करो शैतान के कदमों की, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। दीन इस्लाम एक मुकम्मल मुस्तकिल दीन, ज़ाब्ता हयात और मुकम्मल दस्तूर ज़िंदगी है। यानी इस्लाम के तमाम अहकाम पर मुकम्मल तौर पर अमल करने से ही इंसान शैतान और इसके वार से बच सकता है। जो इस्लाम के मुकम्मल कवानीन और अहकाम पर अमल नहीं करता वह शैतान के ही नक्शे कदम पर है। शैतान इसे ज़रूर गुमराह कर देगा। यहाँ हम आपको शैतान के बारे में बयान करेंगे क्योंकि उसके बारे में भी वाक़फ़ियत हासिल करना ज़रूरी है। हज़रत वहाब बिन मनबर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मरतबा एक शख्स किसी बुज़ुर्ग की शक्ल में नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास आया। इसी तरह नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इससे पूछा कि तुम कौन हो? इसने कहा मैं शैतान हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तेरे दुश्मन कौन लोग हैं और कितने हैं? इसने कहा 15 किस्म के लोग मेरे दुश्मन हैं। सबसे पहली किस्म, सबसे पहले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। यानी शैतान ने कहा कि आप मेरे दुश्मन सबसे पहले हैं। अदल इंसाफ करने वाला हुक्मरान, दूसरे नंबर पर तीसरे नंबर पर आजिज़ी करने वाला मालदार और चौथे नंबर पर सच्चा ताजिर है। पाँचवें नंबर पर अल्लाह ताला से डरने वाला आलम है। छठे नंबर पर खैर खवाही करने वाला मोमन है और सातवें नंबर पर रहम दिल मोमन और आठवें नंबर पर तौबा करने और इस पर साबित कदम रहने वाला। नौवें नंबर पर हराम से बचने वाला, हमेशा बावजू रहने वाला मोमन और कसरत से सदका करने वाला मोमन, लोगों के साथ अच्छाई करने वाला मोमन, लोगों को नफ़ा पहुंचाने वाला मोमन, कुरान करीम की तिलावत करने वाला आलम व हाफिज़, रात में ऐसे वक़्त तहज्जुद पढ़ने वाला जिस वक़्त सारे लोग सो रहे हों। यानी जो लोग ये अमाल करेंगे वो शैतान के दुश्मन हैं और अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह के प्यारे बंदे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शैतान से पूछा तेरे दोस्त कितने हैं? इसने कहा 10 आदमी मेरे दोस्त हैं। जालिम हुक्मरान, तकब्बर करने वाला मालदार, खयानत करने वाला ताजर और शराबी, चुगलखोर, जानी, यतीम का माल खाने वाला, नमाज में सुस्ती करने वाला, ज़कात अदा ना करने वाला, लंबी लंबी उम्मीदें बांधने वाला। यानी अमल तो कुछ ना करे लेकिन उम्मीदें अल्लाह ताला पर बांध रहा हो कि अल्लाह मेरी बख्शिश कर देंगे। फिर शैतान ने कहा यही लोग मेरे भाई और दोस्त हैं। एक मर्तबा एक बुज़ुर्ग ने इरशाद फरमाया शैतान ने कितनी जुर्रत का सबूत दिया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को नहीं मानना और आखिर तक नहीं मानना, अब्दी लानत को कबूल कर लिया मगर मुनाफ़क़त ना की। अगर हम इसको मशवरा देते कि कम बख्त नहीं मानता आदम को दिल से ना सही ज़ाहरन तो सजदा कर ले, मुकाबला करके क्यों जहन्नमी बनता है? वो क्या कहता? यही तो जवाब देता कि जहन्नम मंजूर है मगर मुनाफ़क़त नहीं हो सकती। मगर वो बातिल के लिए इतनी सलाहियत इस्तिकामत का सबूत दे तो हम हक़ के लिए क्यों ना दें। हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इब्लीस के 5 बेटे हैं, इनमें से हर एक को इसने एक काम पर मुतय्यन कर दिया है। सब्र इसके ज़िम्मे मुसीबतें और परेशानियां हैं। वो लोगों को हलाक होने, गिराबान चाक करने, गाल पीटने और शिकवा शिकायत करने और जाहलियत के नारे लगाने का हुक्म देता है। यानी शैतान के इस बेटे का नाम सब्र है। औद इसके ज़िम्मा ज़िना है, वो ज़िना को खूबसूरत अंदाज में लोगों के सामने पेश करता है। मसनूत इसके ज़िम्मे यानी तीसरा नाम मसनूत है, इसके ज़िम्मे मुख्तलिफ अंदाज से झूठ को फैलाना है। और चौथा वासिम यानी शैतान के चौथे बेटे का नाम वासिम है, इसका काम अहलो अयाल को आपस में लड़ाना है और एक दूसरे के अयूब को दूसरों के सामने बयान करके भड़काना है। और ज़लनबूर इसके ज़िम्मे बाज़ार में गुनाह करवाना है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अपनी ख्वाहिशात को दिल में ही मार डालो और दिलों को इनमें न मरने दो। इसी तरह
کیونکہ جس نے اپنی خواہشات کو پاؤں کے نیچے دبا دیا، شیطان اس کے سائے سے بھی بھاگتا ہے، اور وہ شخص جو خواہشات کو دل میں جگہ دے، شیطان اس پر سوار ہو جاتا ہے اور جہاں چاہتا ہے اسے لے جاتا ہے۔ ایک بزرگ نے شیطان کو دیکھا، اس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ لوگ تیرے بہکانے سے بہت جلد بہک جاتے ہیں؟ شیطان کہنے لگا کہ آج سے پہلے مجھ سے کسی نے سوال نہیں کیا۔ وہ 4 باتیں یہ ہیں کہ بات بات پر قسم کھانا، جھوٹ بولنا، نماز نہ پڑھنا اور غیبت کرنا۔ یہ سن کر وہ بزرگ فرمانے لگے، خدا کی قسم اب میں ان تمام چیزوں سے بہت زیادہ بچنے کا اہتمام کروں گا۔ شیطان بہت پشیمان ہوا اور کہنے لگا کہ واقعی انسان اشرف المخلوقات ہے، اس نے آج مجھے دھوکہ دے دیا۔